हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो प्रॉब्लम है वो ईजीडी सब्जेक्ट मींस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन सब्जेक्ट का प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का जो चैप्टर है उस चैप्टर का ये प्रॉब्लम हमें दिया है। प्रॉब्लम का जो डेटा है वो मैं पहले पढ़ लेता हूँ। डेटा को एनालाइज करके हम उसका फाइनल सॉल्यूशन डायमेंशनली ड्रॉ करेंगे। तो प्रॉब्लम पहले पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम में दिया क्या है? A 30 degrees 60 degrees set square has its shortest side 40 long and it is in the HP। तो प्रॉब्लम में हमें 30-60 सेट स्क्वायर जो हमारे कंपास बॉक्स में होता है, बड़ी साइज का भी हम यूज करते हैं ड्राइंग में, तो 30-60 जो सेट स्क्वायर है वो दिया है। और 30-60 सेट स्क्वायर जो है वो आप इमेजिन करेंगे तो एक साइड शॉर्ट होगी, एक साइड लॉन्ग होगी और तीसरी साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल जैसा है। तो 30-60 में एक एंगल 60 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री है और थर्ड जो एंगल है वो 90 डिग्री है। शॉर्टेस्ट साइड में दी है 40 लॉन्ग। द टॉप व्यू ऑफ द सेट स्क्वायर इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द सेट स्क्वायर इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद वीपी। तो यहाँ शॉर्टेस्ट साइड पहले एचपी में दी है, उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 40 डिग्री एंगल बनाता है वीपी के साथ। Draw the projections of the set square and find its inclination with the HP। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम दिया है। प्रॉब्लम जो प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का है वहां शुरुआत कैसे करें वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि टोटल व्यूज जनरली हमको मिलते हैं वो 6 व्यू है, 3 स्टेज है और 6 व्यूज है। अगर आपका पहला व्यू गलत है तो बाकी सभी व्यूज ड्रॉ करने के बावजूद आपका प्रॉब्लम रॉन्ग होता है। तो शुरुआत सही होनी चाहिए। और शुरुआत कैसे करते हैं वो प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में मैंने आपको इंटरप्रेट करके दिखाया है, हिंट दी है कि शुरुआत कैसे करें, कैसे अपने आप क्वेश्चन करें डेटा के अनुसार और उसके अनुसार हम सॉल्यूशन फाइंड करें। तो चलिए आज मैं इसका भी सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन समझ के आप खुद भी डायमेंशनली इस प्रॉब्लम को ड्रॉ कर लीजिए स्केचबुक में या शीट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में पहले हम रफ सॉल्यूशन समझ लेते हैं। यहाँ 30-60 सेट स्क्वायर हमें दिया है, 30 डिग्री 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है और ये कहा गया है कि उसकी जो शॉर्टेस्ट साइड है, शॉर्टेस्ट साइड इट इज इन एचपी, इट इज इन एचपी। अभी 30-60 सेट स्क्वायर आपने देखा होगा, इस प्रकार का 30-60 सेट स्क्वायर होता है। ये एंगल 60 होता है, ये 30 डिग्री होता है, ये लॉन्गर साइड है और ये शॉर्टर साइड है और इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। तो ये हमें पता है। अभी शॉर्ट साइड एचपी में दी है तो सबसे पहले हम कंडीशन ऐसा इमेजिन करेंगे कि एक साइड एचपी में है, तो इनिशियली हम मान लेते कि तीनों साइड एचपी में है। आप इमेजिन करो तीनों साइड एचपी में मीन्स होल सेट स्क्वायर इज इन एचपी, और पूरा सेट स्क्वायर अगर एचपी में है तो उसका ट्रू शेप मुझे कहाँ दिखेगा? टॉप व्यू में। टॉप व्यू मुझे कहाँ मिलेगा? एक्स वाई से नीचे। तो सबसे पहले मेरा टॉप व्यू होगा इस प्रकार से रफ सॉल्यूशन में, फिर उस पर से मुझे यहाँ एलिवेशन मिलेगा। फिर दूसरे प्रोजेक्शन में मीन्स दूसरे स्टेज में ऐसा कहा गया है कि वो एचपी को ऐसा इंक्लाइन है कि जिसकी वजह से हमें आइसोस्केलस ट्रायंगल मिलता है। आइसोस्केलस मीन्स दो साइड सेम होती है, तो ये वर्टिकल साइड तो चेंज होने वाली नहीं है, ये 40 की है तो ये भी 40 की रहेगी, दूसरी साइड 40 हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज तो वैसे ही रहेगा। तो वैसे हमें पहले ये व्यू कंप्लीट करना होगा और उस पर से हमें यहां इंक्लिनेशन मिलेगा और लास्ट में हाइपोटेन्यूज हमें दिया है 40 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी। तो हमें पहले ट्रू लेंथ पर से हमें प्लान ऑफ हाइपोटेन्यूज पर आना पड़ेगा और फिर इंक्लिनेशन के बाद ये व्यू मिलेगा। लेकिन शुरुआत कैसे करनी है वो समझ में आनी चाहिए कि एक साइड एचपी में है तो इनिशियली हमने मान लिया कि तीनों साइड को हमने एचपी में रख दिया, और तीनों साइड को एचपी में रखते हैं तो पूरा वो प्लेट है, जैसे एक एंगुलर प्रोटेक्टर है तो कंप्लीट एचपी में है तो ट्रू शेप मुझे टॉप व्यू में मिलेगा। वैसे वो सेट स्क्वायर है तो वो पहला शेप मिलेगा। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। चलिए डायमेंशनली में ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। तो
तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं एक रेफरेंस लाइन जो हम कहते हैं एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारे लिए एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन। और फिर पहला व्यू मुझे ड्रॉ करना है, जो शॉर्टर साइड है वो 40 mm की है। तो 40 mm की मुझे लाइन यहां पर ड्रॉ करनी पड़ेगी ट्रू शेप के लिए। तो मैं एक वर्टिकल लाइन लाइट पेंसिल से यहां ड्रॉ कर रहा हूं और यहां मुझे लेना है 40 mm। तो मैंने पहली साइड ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई और ये है 40 mm की साइड। अभी मुझे सेट स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना है वो समझना जरूरी है। ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए और दूसरा एंगल जो है वो 30 डिग्री होना चाहिए। तो मैं देखिए यहां पर एंगल प्रोटेक्टर रखता हूं और 60 डिग्री एंगल 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 60 डिग्री पर मैंने एक पॉइंट कर दिया मार्क और यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये दोनों पॉइंट को मिला के, क्योंकि दूसरी साइड की लेंथ मुझे दी नहीं है और यहां से तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगी। तो आई ड्रॉ लाइन पैरेलल टू दिस वन। तो ऐसे हमारा ये सेट स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। एक पहला व्यू है जिसको हम कहेंगे पी क्यू आर। ये एंगल है 60 डिग्री, बाय डिफॉल्ट ये एंगल होगा 30 डिग्री और ये जो डायमेंशन दिया है वो 40 mm है। तो ये पहला व्यू हुआ। अभी यहां से प्रोजेक्टर जैसे भी हम एक्सटेंड करते हैं तो एक्स वाई लाइन पर हमें एलिवेशन मिलने वाला है। तो यहां मैं पॉइंट ये लाइन ड्रॉ करता हूं और ये पॉइंट्स हमारे लिए होंगे पी क्यू, मीन्स ये पॉइंट पी डैश है, ये क्यू डैश भी है और ये पॉइंट मेरा आर डैश है। तो एक स्टेज कंप्लीट हो गया, मीन्स दोनों व्यू हमें मिल गए, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। अभी आगे बात चलाते हैं। तो यहां से हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। मैं पैरेलल लाइन से ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये एक्स वाई लाइन है और जो हमारा पहला व्यू था उसमें से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अभी ये 40 तो बदलने वाला नहीं है, तो दिस लाइन इज 40। और समझ द्विबाजु मीन्स दोनों साइड सेम है, आइसोस्केलस, तो ये भी 40 होना चाहिए। तो दूसरी साइड ये जो लॉन्गर थी वो शॉर्ट होके यहां 40 हो जाएगी। तो ये मुझे दूसरी साइड भी मिल गई। और फिर ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और हम यहां एक सेकंड स्टेज का टॉप व्यू हम दिखा सकते हैं। ये P, ये Q और ये R, ये भी 40, ये भी 40 हो गया। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया है। अभी इस व्यू पर से हम ऊपर वाला जो व्यू है वो फाइंड करेंगे। तो ये जो लाइन है वहां से एक प्रोजेक्टर बनेगा, फिर एक प्रोजेक्टर यहां से बनेगा, क्योंकि पी डैश क्यू डैश तो ऊपर है
अभी इसको मैं ए लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं ज़्यादा, दिस लाइन इज एक्सटेंडेड यहां तक। अभी ये पॉइंट तो चेंज होने वाला नहीं है, सो दिस पॉइंट इज ऑन एक्स वाई, पी डैश और क्यू डैश। और हमें ये पता है कि पहले व्यू की जो लेंथ है, ये लाइन की लेंथ, वो चेंज होने वाली नहीं है। तो उतनी लेंथ की रेडियस सेट करके, जैसे ये पी पर रखा, ये यहां पर, और उतनी ही रेडियस लेके इस पॉइंट को सेंटर बना के मैं इस प्रोजेक्टर को इंटरसेक्ट करता हूं, तो ये जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए आर डैश पॉइंट हो गया, आर डैश पॉइंट। और फिर हम ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो हमारे लिए एलिवेशन हो जाएगा। एलिवेशन, और ये एलिवेशन मिलता है तो यहां जो एंगल बनता है वो हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एच पी, ये थीटा होगा, और वो एंगल हम मेजर कर सकते हैं। तो एंगल प्रोटेक्टर से हम एंगल मेजर भी कर सकते हैं। इट इज 40, 50, 56, ये एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू 56 डिग्री है, 56 डिग्री। तो ये एंगल भी हमें मिल गया। अभी लास्ट स्टेज जहां हमें कहा है कि हाइपोटेन्यूज 40 डिग्री इंक्लाइन है वीपी को, तो सबसे पहले मुझे हाइपोटेन्यूज की जो ट्रू लेंथ है वो 40 डिग्री एंगल पर मुझे लेनी पड़ेगी। तो कोई एक पॉइंट में सिलेक्ट करता हूं और ये पॉइंट से मैं 40 डिग्री की लाइन एक ड्रॉ करता हूं। आप देख लीजिए, ये अभी यहां से 40 डिग्री की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, और ये हाइपोटेन्यूज के लिए मैं एक लेंथ बना रहा हूं। अभी ये लाइन की जरूरत नहीं है तो मैं इरेजर से निकाल रहा हूं। देखिए, और यहां मुझे ट्रू लेंथ पिकअप करनी पड़ेगी। तो ट्रू लेंथ कितनी है? तो ट्रू लेंथ हमारा फर्स्ट जो व्यू था, ये पॉइंट से यहां तक, ये ट्रू लेंथ है। तो उतनी ही ट्रू लेंथ लेके मैं एक आर्क लगा रहा हूं, तो ये पॉइंट मुझे मिलने वाला है। सो दिस इज द ट्रू लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, दिस इज ट्रू लेंथ। और ट्रू लेंथ जैसे मिल जाती है तो इसी लाइन को पैरेलल मैं एक पॉइंट यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। तो दिस इज एक्चुअली लोकस ऑफ पॉइंट आर डैश, लोकस ऑफ पॉइंट आर। लेकिन एक्चुअल टॉप व्यू की लेंथ तो इतनी है, पी आर। तो पी आर जितनी लेंथ है उतना मैं यहां आर्क कट करता हूं, तो ये पॉइंट मिला। तो दिस इज अ न्यू पोजीशन ऑफ पी आर, ये मुझे पी आर की पोजीशन मिल गई। तो मैं लिख सकता हूं ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है आर, और फिर यही शेप मुझे कंस्ट्रक्ट करना है तो क्यू पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। सो सेम शेप अगर मुझे ड्रॉ करना है तो पी आर ये जितनी रेडियस है, क्यू आर जितनी, तो आर से मैं एक आर्क लगाता हूं। फिर पी से क्यू की जितनी रेडियस है वो उतनी ही है, 40 है, तो वहां से एक आर्क लगाता हूं, और दोनों आर्क इंटरसेक्ट होते हैं ये पॉइंट में, तो उस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये और ये। तो ये हमारे लिए नया शेप हो गया पी क्यू आर। तो पी आर एंड दिस पॉइंट इज क्यू, और फिर ये तीनों पॉइंट में से हम वर्टिकल प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड करेंगे तो हमें फाइनल एलिवेशन मिलने वाला है। तो इसी लाइन को पैरेलल मैं प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड कर रहा हूं।
क्यू में से फिर पी एंड एक है आर, और यहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे तो P और Q तो वहीं पर है, लेकिन R वाली लाइन मुझे यहां मिलेगी। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिलते हैं, P डैश वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और P वाली लाइन मीन्स ये P डैश, Q वाला प्रोजेक्टर और Q डैश तो ये Q डैश, और R वाला प्रोजेक्टर और R डैश दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये R डैश। ये तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, R डैश एंड P डैश, R डैश एंड Q डैश, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो है ही, तो ये हमारे लिए एलिवेशन हो गया है। तो इस तरह से हम 6 व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं प्रोसीजर क्या किया। सबसे पहले मैंने शॉर्टर साइड पिक क्यू ड्रॉ कर दी, फिर 60 एंगल लेके एक लाइन बनाई, क्योंकि इनिशियली हमने मान लिया कि कंप्लीट सेट स्क्वायर जो है वो एचपी में है, तो टॉप व्यू ट्रू शेप देगा। ट्रू शेप हमारा मिलेगा एक्स वाई से नीचे, तो ये मैंने व्यू कंप्लीट कर दिया। उस पर से हॉरिजॉन्टल लाइन मिली एक्स वाई पर, वो एलिवेशन हो गया। ये एलिवेशन मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता नहीं हूं, लेकिन हिंट दी है कि आइसोस्केलस ट्राइंगल मिलता है सेकंड स्टेज में। तो अगर ये साइड 40 है तो उसकी लेंथ तो बदलने वाली नहीं है, लेकिन ये जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्ट हो जाएगी, तो वो 40 मैंने कर दी। आइसोस्केलस ट्राइंगल तैयार हो गया। ये व्यू मैंने पहले कंप्लीट कर दिया, और ये इसके प्रोजेक्टर्स ऊपर मैंने एक्सटेंड किए, तो मुझे ये व्यू भी मिल गया। अभी बात आगे बढ़ाते थे। यहां मैंने, क्योंकि यहां प्रॉब्लम है, हमें ऐसा नहीं कहा है कि प्लान ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इंक्लाइन। अगर प्लान बोला होता तो डायरेक्टली मैं ये लेंथ ले लेता 40 डिग्री इंक्लिनेशन पर। ये जो एंगल है वो 40 डिग्री है, लेकिन प्लान वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो मुझे इनिशियली ट्रू लेंथ लेनी पड़ेगी, और हाइपोटेन्यूज की ट्रू लेंथ तो ये है। तो ट्रू लेंथ मैंने ले ली, और ट्रू लेंथ पर से मैंने प्लान लेंथ फाइंड की। प्लान लेंथ हमें पता है इतनी है, तो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट, इसको सेंटर करके हमने यहां इंटरसेक्ट किया, तो ये ट्रू लेंथ लॉन्गर लाइन है, प्लान लेंथ शॉर्ट मिल गई, तो प्लान लेंथ वाली लाइन मिल गई। उस पर से मुझे क्यू पॉइंट भी मिल गया, तो जैसा प्लान यहां था टॉप व्यू, वैसा ही टॉप व्यू मैंने यहां प्रिपेयर कर दिया, और फिर यहां के प्रोजेक्टर्स ऊपर एक्सटेंड किए, इसके प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड किए हॉरिजॉन्टली, और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए P डैश Q डैश R डैश, तो वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन गया है। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये मेथड आपको क्लियर हो गई होगी। आप खुद भी इस तरह के प्रॉब्लम्स ड्रॉ कर लीजिए। कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।